छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद पहले प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब संबंधित विभाग के मंत्री दे रहे हैं। और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से छत्तीसगढ़ बजट 2025 वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगी। प्रश्नकाल में आज कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़े प्रश्न विधायक पूछ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। बजट को लेकर सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं विधानसभा कार्यवाही की। गेहूं का वितरण हुआ और चने का वो अंकुरित नहीं हुआ, शिकायत भी प्राप्त हुई और उन लोगों को अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो अवैध वेतन करने वाला, गुणवत्ताहीन वाले कार्रवाई करेंगे क्या और किसानों को क्या लाभ देंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बताया कि आपने जो आप नाम ले रहे हैं, जहाँ शिकायत की बात कर रहे हैं, उसके हम शिकायत का पूरा जांच भी करा हुआ है। ठीक है, और जांच के आधार पर जांच करा लेंगे बोल रहे हैं। जांच के आधार पे कार्रवाई होगी, जरूरत होगी तो उन्हें बीज के बदले बीज भी देना हुआ तो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हो गया। बोले ऐसा गड़बड़ी किया उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? पूरे सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरे गंभीरता के साथ जो कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एक प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है कि विधानसभा क्षेत्र का मामला है पथरिया। चलिए, छोटा प्रश्न करिए। माननीय मंत्री जी, अभी खाद के लिए लोग भटकते रहे, डीएपी खाद के लिए खास करके, और जगह जगह से शिकायतें आई हैं। दुकान में उपलब्ध है लेकिन सोसाइटी में नहीं है। आप इसको जिस बात को उठाए हैं उसको आप सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर वहां पर खाद उपलब्ध हो जाए। ये दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत है, उसको आप एक बार थोड़ा सा। ये प्रश्न नहीं, सुझाव है, देख लीजिए। श्री जनक ध्रुव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक वनांचल क्षेत्र है और लगभग यहाँ 44% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। और यहाँ पे जो वनांचल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वनोपज पर ही निर्भर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो गौण वनोपज का जो मूल्य होता है उसका निर्धारण किया गया है। जैसे कि चार, चिरौंजी, इमली, महुआ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो उस पेड़ पौधे से जो वनोपज मिलता है उसका कोई मूल्य निर्धारण किया गया क्या? अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो लघु वनोपज है, बहुत सारे लघु वनोपज का दर जो है भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। तो उस दर के आधार पर ही उनसे क्रय किया जाता है, संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जहां तक जो पेड़ की बात है, तो पेड़ का भी जो अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के बाद उसकी कटाई के बाद उसे संबंधित वन मंडल के अंतर्गत जो काश्तकार है वहां जाता है, उसकी नीलामी होती है। उस नीलाम की राशि संबंधितों के खाते में जमा की जाती है। मैं माध्यम से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि ये जो जहां दर निर्धारित किया गया, तो पेड़ का जैसे एक महुआ का पेड़ 5,000 उसका वार्षिक आय होती है। उसके अगर वहां पे 10 महुआ पेड़ है तो 10 पंचे 50,000 का वो आमदनी होती है। और कहीं वो डायवर्सन हो गया या अधिग्रहण हो गया तो उसका 30 साल का पेड़ का जो इनकम है 15 लाख रुपया उस संबंधित वन समिति के माध्यम से या ग्राम सभा को मिलनी चाहिए। माननीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, चूंकि भारत सरकार जनजाति आयोग के जो नियम है उसमें जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगभग 9 ग्राम सभाओं को वनोपज का
मूल्य निर्धारित कर लगभग 4 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दिया गया है। तो क्या इस प्रदेश में इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई दर से संबंधित दिशा निर्देश जारी हुआ है? जी अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी हैं उनके लिए वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित 2012 वन अधिकार 2006 के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता की और उन्हें जो मिला है तो वन अधिकार पत्र उन्हें जो दिया गया है उस नियम के तहत हम लोग ने बहुत सारी विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को हमने बैठ करके उसे निपटाया है, निराकरण किया है और एक नए अधिसूचना हमने जारी किया है अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से निश्चित ही जो उसमें संबंधित जो वनाधिकार प्राप्त जो समितियां हैं उन समितियों को उसका लाभ पूरा मिलेगा।